हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 11। इस एक्सरसाइज में आपको पूरा सेंटेंस दिख रहा है लिखा हुआ। इसको अच्छे से रीड करना है, उसके बाद इसको इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करना है। तो आप भी मेरे साथ इसको रीड करने की प्रैक्टिस करो और उसके बाद हम इसको इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट का देखिए, फर्स्ट जो लेटर है वो द है। ये डार्क है, द पढ़ा जाएगा, इसके साथ एक का वोवेल है दे। ये अपवर्ड है, लाइट है, शुड है। ये इश और पी का स्ट्रोक और पी से पहले वॉवल है थर्ड प्लेस पर, तो ये बन जाएगा शिप। इश के बाद ई पढ़ा जाएगा, फिर पी पढ़ा जाएगा, शिप। ये डाउनवर्ड है, डार्क है, ऑल पढ़ा जाएगा, उसके बाद द। अब के बाद वॉवल है ओ का, को, फिर ल है, कोल पढ़ा जाएगा। ये डाउनवर्ड है, ऑन पढ़ा जाएगा, ये लाइट है। अब नेक्स्ट देखिए, म के बाद अ का वॉवल, फिर एन, फिर डी और उसके बाद ए का वॉवल है, तो ये पढ़ा जाएगा मन डे। द, टी के बाद ई का लाइट वॉवल है तो टे पढ़ा जाएगा, फिर एन, फिर थ, टेंथ पढ़ा जाएगा इसको। अब उसके बाद है ऑफ, ये डाउनवर्ड है, लाइट है, ऑफ पढ़ा जाएगा। और ये है एम के बाद ए का वॉवल तो मे पढ़ा जाएगा। अब इसको लिखते हैं हम, दे शुड ship all the coal on Monday। देखिए मंडे के बाद पॉज है तो यहाँ पर कॉमा लग जाएगा। आपको इसकी ट्रांसक्रिप्शन में पंक्चुएशंस का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जो एग्जाम होता है एसएससी का, वहां पर पंक्चुएशंस के भी मार्क्स होते हैं। अगर आप सही जगह पंक्चुएशन नहीं लगाते तो उसके मार्क्स कटते हैं, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। कोल ऑन मंडे द 10th ऑफ मे। मे का एम लेटर जो है वो कैपिटल आएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। सेकंड पॉइंट में फर्स्ट जो स्ट्रोक है एस, उसके बाद के है, एस से पहले वॉवल है आ का, तो ये पढ़ा जाएगा आस्क। द, के बाद वॉवल है ए का, कै, श, फिर ई, फिर र, क्या हो जाएगा कैशियर। टू, ये डाउनवर्ड है, लाइट है, टू पढ़ा जाएगा। उसके बाद है पी के बाद ए का वोवल, पे, ये डाउनवर्ड है, डार्क, ऑल। द, म के बाद अ का वोवल, म, फिर न के बाद ई का वोवल, मनी। ये एन से पहले वोवल है तो हो जाएगा इन, थर्ड प्लेस का वोवल है, ई पढ़ा जाएगा इन। टी के बाद ऊ, इनटू। द, बी के बाद ए, फिर ये एन डार्क है, उसके बाद के है, तो ये हो जाएगा बैंक। टी से पहले वोवल है ए का, एट बन जाएगा। इसके बाद है डार्क डाउनवर्ड, टू पढ़ा जाएगा। उसके बाद टू के बाद डी और ए का वोवल टुडे पढ़ा जाएगा। अब इसको लिख लेते हैं। फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा सेंटेंस का, आस्क द कैशियर टू पे ऑल द मनी into the बैंक एट। अब ये टू डार्क था तो TWO2 यहाँ पर टाइम को डेनोट किया जा रहा है, एट टू टुडे। समझ आ गया होगा अच्छे से यहाँ तक। अब हम आगे समझ लेते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, एम, एल और आर का स्ट्रोक है फर्स्ट वर्ड में, और एल से ऊपर आपको थर्ड प्लेस पर आई का वॉवल दिखाई दे रहा है और एल के बाद ई का, तो ये बन जाएगा मिलर, मिलर। एंड आर के बाद ओ और बी के बाद ई, तो बन जाएगा रोबी। एस के बाद ए आ रहा है से, ये बन जाएगा द के बाद ए दे। अब एच और पी का स्ट्रोक है, एच के बाद ओ का वॉवल है, बन गया होप टू। अब ये जी है, गे का स्ट्रोक है एंड टी का,
उसके बाद ई का वॉवल दिखाई दे रहा है जी के बाद, तो क्या बन जाएगा गेट ऑल। अब डाउनवर्ड है, डार्क है ये डैश, ऑल द एल और डी का स्ट्रोक है और ई का वॉवल लेड बन जाएगा। लाइट स्ट्रोक है, जल्दी बोला जाएगा लेड। अब ये क्या हो जाएगा आर और डी, डी के बाद आई का वॉवल दिखाई दे रहा है और आर के बाद भी आपको लाइट वॉवल दिखाई दे रहा है, बन जाएगा रेडी टू कैच, के और चे और के बाद ए का वॉवल, कैच द, ये है शिप, एश और पी के बीच में वॉवल है। अब यहाँ पर डी से पहले एक दिखाई दे रहा है वॉवल, एडी, डी के बाद भी वॉवल है एडी लेड। अब नेक्स्ट है ऑन द, एफ आर और थ है, तो क्या बन जाएगा फोर्थ, ओ का वॉवल है, ऑफ द मंथ, म का साउंड आ रहा है इसके बाद वॉवल का, एन और थ, मंथ बन जाएगा। अब इसको लिख लेते हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, मिलर एंड रोबी से दे होप टू get all the lead ready to catch the ship एडिलेड। इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, नीचे देखिए ये डैश दिया हुआ है यहाँ पर, ADELAIDE, एडिलेड ये शिप का नाम है, ऑन द फोर्थ ऑफ द मंथ। अब फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फोर्थ पॉइंट में फर्स्ट जो है वो है द, उसके बाद बी और एल का स्ट्रोक है, बीच में वॉवल है, यहाँ पर थर्ड प्लेस पर बन जाएगा बिल। देखिए बी के बाद साउंड आती है और एल से पहले, अगर थर्ड प्लेस पर यहाँ वॉवल होता है तो द बिल ऑफ, डाउनवर्ड है लाइट है, ये हो जाएगा एल के बाद ए और डी और इंग, एनजी का आपको स्ट्रोक दिखाई दे रहा है और एनजी से पहले यहाँ वॉवल है, तो बन जाएगा ले डिंग। शुड, रीच, आर और चे के बीच में आ रहा है देखिए वॉवल, रीच डार्क वॉवल है, के बाद ए, कै, एन के बाद भी आया तो ने, कै, ने, डा, डी के बाद आ का वॉवल दिखाई दे रहा है, ऑन द, देखिए एफ, एफ फॉर इथ है, दो एफ के बीच में यहाँ पर थर्ड प्लेस पर आपको वॉवल दिखाई दे रहा है, तो ये जगह फिफ्थ और थ है साथ में, तो बन गया फिफ्थ। ऑफ, डाउनवर्ड है लाइट है, साथ में है मार्च, एम के बाद आ का वॉवल दिखाई दे रहा है, उसके बाद आर और चे, ये बन जाएगा मार्च। अब इसको लिख लेते हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको वॉवल साथ साथ समझाती रहूं, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है बट आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसको लिख लेते हैं, द बिल ऑफ लेडिंग शुड रीच कैनेडा ऑन द 5th of March। देखिए यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, फिफ्थ पॉइंट। फर्स्ट वर्ड देखिए क्या है, ये डाउनवर्ड है डार्क है, ये हो जाएगा हु, कॉमा, एम से पहले ए है और एम के बाद अ और साथ में एनजी का स्ट्रोक है, तो बन जाएगा ए मंग। ऑल, ये डाउनवर्ड डार्क है, ऑल बन जाएगा द, इसके बाद है पी आर और टी, क्या बन जाएगा देखिए, पी के बाद आ का वॉवल है पार, टी, टी के बाद ई की साउंड आएगी। अब कॉमा, एम के बाद ए का वॉवल है मे,
एम और वी के बीच में आपको डैश दिखाई दे रहा है डार्क, तो क्या हो जाएगा, मूव द, वी के बाद ओ का वॉवल और टी बन जाएगा वोट क्वेश्चन मार्क। अब इसको लिख लेते हैं, हु among all the party may move the vote। होपफुली आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने आराम से हर वॉवल को क्लियर करने की कोशिश की है। कोई डाउट हो अभी भी अगर आपको, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर मुझे ज्वाइन कर लीजिए। आप वहां पर अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। तब तक के लिए बाय।